नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। कल पहले चरण के लिए मतदान होगा। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां चुनावी स्थल पर पहुंच चुकी हैं। पहले चरण में 49 विकास खंडों में मतदान होगा। 1531 संवेदनशील बूथों पर मतदान होगा। 533 अति संवेदनशील बूथों पर मतदान होना है। आपको बता दें कि 2 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा। फर्स्ट फेज में 17,829 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो उत्तराखंड चुनाव का पहला फेज शुरू हो गया है। 12 जिलों के 49 ब्लॉक में मतदान होना है। पंचायत चुनाव को लेकर सभी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और ज्यादातर पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, लोगों ने 2014 के बाद से बीजेपी को समर्थन दिया है। बीजेपी की विचारधारा के लोग निश्चित रूप से जीतेंगे। लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी बीजेपी की सरकार बनाएंगे। 2 चरणों में होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। कल पहले चरण के लिए मतदान होना है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बयान दे दिया है कि प्रदेश में पहली पसंद जो बीजेपी है वो लगातार बनी हुई है। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है और जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग हैं वो जीतेंगे निश्चित रूप से। ग्रामीण क्षेत्र में भी, जैसे शहरों में अभी चुनाव हुआ जनवरी माह में, शहरों में उन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है, उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी भाजपा की सरकार बनाएंगे और जो विकास का काम है उसको तेजी से आगे बढ़ाने में अपना आशीर्वाद देंगे। तो 2 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा। पहले फेज की शुरुआत कल से हो जाएगी। तमाम पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर पहुंच चुकी हैं। उसके लिए कुछ पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव के मद्देनजर तमाम तैयारियां जो है पूरी कर ली हैं। जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल पहले फेज के लिए मतदान होना है, जिसके लिए तमाम पोलिंग पार्टियां जो हैं वो अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो गई हैं। आपको बता दें कि जो 2 चरणों में त्रिस्तरीय चुनाव होना है, जिसके लिए कल पहले दिन मतदान शुरू होगा। 12 जिलों के 49 ब्लॉक में मतदान होना है। साथ के साथ आपको बता दें 1531 संवेदनशील बूथों पर इसको लेकर मतदान होगा। 533 अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। मतदान की सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती कर दी गई है। पहले फेज में 17,827 उम्मीदवार मैदान में हैं। 28 जुलाई को दूसरे चरण का चुनाव होगा। दूसरे फेज में 14,751 कैंडिडेट मैदान में उतरेंगे।
मानसून आपदा से बचाव के भी इंतजाम कर लिए गए हैं। साथ के साथ आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और शाम 5 बजे तक ये मतदान चलेगा। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी और 2 चरणों में अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हिमांशु हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, 2 चरण में होने हैं त्रिस्तरीय चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराना। निश्चित रूप से देखिए, उत्तराखंड में जो है 2 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं। हालांकि चुनाव काफी देरी से हो रहे हैं, लेकिन अगर बात कर ली जाए 2 चरणों की, तो पहला चरण जो है 24 जुलाई यानी कि कल होने वाला है और दूसरा चरण जो है 28 जुलाई को होने वाला है और इसके बाद जो है 31 जुलाई को जो है रिजल्ट आ जाएंगे। यानी कि मतगणना जो होनी है वो 31 जुलाई को होनी है। रही निष्पक्ष और पारदर्शिता की बात, तो ये हमेशा से राज्य निर्वाचन आयोग का एक कड़ा फैसला रहा है कि राज्य में जो भी चुनाव करवाए जाएं वो निष्पक्ष तौर पर करवाए जाएं। और इसके लिए जब भी इलेक्शन हो जाते हैं, कोई से भी चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए या निकाय स्तर के चुनाव की बात कर ली जाए, तो इसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो राज्य निर्वाचन आयोग के सामने आती है वो स्ट्रांग रूम को लेकर आती है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रांग रूम को लेकर जो है पूरी तरीके से तैयारियां भी कर ली गई है, क्योंकि कल जब मतपेटियां अपने अपने क्षेत्र से निकलेंगी तो उनको जो है कहां पर रखा जाएगा, इसकी तैयारियां पहले से जिलाधिकारियों द्वारा कर ली गई है अपने अपने क्षेत्र में। वहीं अगर चुनाव की बात कर ली जाए तो पहले चरण में जो है 49 विकास खंडों में जो ये चुनाव होने, गढ़वाल की 6 जिलों की अगर बात कर लें तो 6 जिलों में 26 विकास खंडों में चुनाव होने जा रहे हैं। और कुमाऊं रेंज की बात कर ली जाए तो कुमाऊं रेंज की 6 जिलों में 23 विकास खंडों में ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसके साथ ही आज देर शाम तक सभी जगह जो पोलिंग पार्टियां हैं वो पहुंच जाएंगी, क्योंकि कई जगह ऐसे भी परिस्थितियां हैं जहां पर पोलिंग पार्टियों को पहुंचने में समय लग रहा है, क्योंकि आपदा की वजह से जो है रास्ते टूटे हुए हैं। अगर कल के दिन कहीं पर ऐसा अलर्ट देखने को मिलता है कि चुनाव की परिस्थितियां टाली जा सकती है, तो पुनर्मतदान के लिए भी जो है दूसरे चरण के साथ पुनर्मतदान कराया जाएगा। जी गौरव, 533 अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं, वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। ये कौन कौन से अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं? निश्चित रूप से देखिए, अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की बात करें तो वो दूरस्थ इलाके होते हैं जहां पर पहुंचने में बहुत समय लगता है और तकरीबन जहां पैदल जो इलाके हैं जहां जाने में तकरीबन 10 से 12 घंटे का समय लगता है, तो ऐसे इलाकों को चिन्हित किया गया और यहाँ पर जो है पुलिस बल संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है। और साथ ही साथ जो भी पोलिंग पार्टियां गई हैं उनके साथ जो है पुलिस वर्करों की संख्या अधिकतम से अधिकतम रखी गई है। क्योंकि दूर दराज के क्षेत्र हैं, कहीं पर लाइट की दिक्कतें आ सकती है, कहीं पर जो है कुछ भी ये कहा जा सकता है कि परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो है चुनाव आयोग तैयारी कर चुका है। पुलिस प्रशासन ने इस पूरे इलेक्शन के लिए तकरीबन 20,000 से अधिक जो कर्मचारी हैं वो इस चुनावी रण में उतारे हैं। जी गौरव, बिल्कुल आप बने रहेंगे हिमांशु हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की अहम बैठक। कैबिनेट बैठक में 3 प्रस्ताव